All right. So, mom corrected me. It's supposedly this is the 18th session of Sri Ramcharitmanas. We haven't even started the text too much. Uh, I think it's better to not start the text unless you understand the mind state in which you should recite this text. And how to approach the text is very important, because then we get caught up in the text itself and the meaning and the bhav there, but we don't remember our bhav. So for the last so many classes, we've only been discussing its importance and our bhav. I think that would be the right way to put it, right? हमारा क्या भाव होना चाहिए इसको अप्रोच करने के लिए, टेक्स्ट है ही क्या, और इसको ये कहानी सुननी भी कैसे चाहिए और किसके बारे में है, ये सब, आई मीन वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, एंड लास्ट टाइम तो हमने यही चर्चा कर ली कि कहानी ही क्यों सुननी चाहिए. तो interesting. Any thing that stayed that, and I also got some questions from various people after the class, and I think this would be the right place to answer those questions instead of answering them individually because it might benefit somebody else. तो एक चीज हमने जो पिछली क्लास में सीखी कि अगर क्यूरियोसिटी नहीं है, अगर डायलॉग नहीं है, तो सत्संग भी नहीं है. तो आप खाली अ, प्रवचन नहीं दे सकते. सत्संग करने के लिए प्रवचन और सत्संग में यही फर्क है कि सत्संग तब है जब सत सत का संग हो और संघ में सब लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करें. कोई एक में उसमें महान महत्ता नहीं है उसमें. गुरु बोला था निधि ने कि गुरु होता है सत्संग में. सत्संग में गुरु की भी कोई आवश्यकता नहीं है. सत्संग का मेन क्राइटेरिया यही है कि उसमें चर्चा होनी चाहिए. तो जहाँ चर्चा हो रही है, वहाँ बात आगे बढ़ रही है. जहाँ चर्चा नहीं है, वहाँ बात आगे बढ़ नहीं रही. वो एक ही आदमी का पर्सपेक्टिव और लगातार वो एक ही तरह से उसको बोले जा रहा है. इसलिए अगर आप सुने, कभी किसी प्रवचन को सुना हो, भागवतम सुना हो या रामायण सुना हो, तो वो रेपिटेटिव है. एक ही एक ही चैप्टर एक ही तरह से बार-बार एक ही. बहुत कम लोग हैं, या गीता भी सुना हो, गीता भी कई लोग एक ही जैसा वो वर्णन करते हैं उसका. तो सत्संग तब जब भगवान हमारे साथ खुद ही आके बैठ जाए और हमारा माइंड खोल ले. और भगवान आके कब बैठेंगे? भगवान आके तब बैठेंगे, हमारा ईश्वर, हमारी आत्मा, हमारी आत्मा ही हमारा ईश्वर है. तो ईश्वर तब आते हैं जब कुछ उनको बुलाया जाए, उनके उनकी कोई चर्चा की जाए, उनके आने का कोई प्रयोजन हो. प्रयोजन मतलब कोई रिक्वायरमेंट, कोई नीड. तो अगर हम वो ही बोल रहे हैं जो हमारी बुद्धि में है, तो आत्मा की क्या जरूरत है? आत्मा की जरूरत तो तब है जब बुद्धि उसको सवाल करे और आत्मा उसका जवाब दे. समझे? जब बुद्धि सवाल करे और आत्मा जवाब दे, तब सत्संग हुआ. अब वो बुद्धि चाहे शिष्य की हो, चाहे गुरु की हो, चाहे किसी की भी हो, बुद्धि सवाल करे और जवाब कहाँ से आना चाहिए? जवाब आत्मा से आना चाहिए. So any thoughts from last class before we take up the questions? There were two questions and there can be more. We can take up those questions as well. Any thoughts? Khushbu, let's start with you today. You can speak. बच्चा सो गया जल्दी. और बड़े दिन से तेरी शक्ल भी नहीं देखी. आज भी नमस्ते भी नहीं लगाई. नमस्ते गुड़िया. दीदी, सॉरी, आई जस्ट केम बैक यस्टरडे, सो कहाँ मैंने चले गई? रिवीजन नहीं किया. कोई बात. हम मेरे ब्रदर इन लॉ देवर लोग आए हुए थे, तो हम हमारे कुलदेवी झुंझुनू गए थे. अच्छा. तो झुंझुनू सालासर वहीं पे वी वर देयर फॉर 6-7 days. हम्म, कुछ याद है बेटा पिछली क्लास? पिछली क्लास का रिवीजन नहीं किया, पर उसकी पिछली क्लास का तो यही है कि अनुराग इज द प्री क्राइटेरिया. अनुराग है तो ईश्वर भी पास में है. और अनुराग ऐसी चीज है जो उसको आती है जिसमें ना डिजायर है ना ईगो है.
ना कुछ भी नहीं है, बस जिसने अपनी सारी 15 इंद्रियां कंट्रोल कर ली है, जैसे कि विदुर जी ने, हनुमान जी ने और भरत जी ने। कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, सरेंडर भी कर सकते हम्म। हैं। कंट्रोल प्री रिक्विजिट नहीं है, 15 इंद्री सरेंडर कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी संघ में रहते हैं तो बोलते हैं कि भोग लगा के खाओ, भोग लगा के खाओ। तो इंद्री को सरेंडर करने का यही तरीका है कि उसको पहले भगवान को समर्पित कर दो, तो वो इंद्री सरेंडर हो जाए। या पहले या बाद में या कैसे भी ना, जैसे भगवान जैसी आपकी इच्छा, ये सोच रही हूँ मैं, अब बाकी जैसी भगवान की इच्छा, है ना? तो ये मन सरेंडर हो गया या दिमाग सरेंडर हो गया। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो मतलब उसमें हर इंद्री बार बार जैसे जैसे हम उसको सरेंडर करना सीखते हैं, तो भी अनुराग एस्टैब्लिश हो सकता है, धीरे धीरे बढ़ सकता है। डज़ दैट मेक सेंस? तो खाली कंट्रोल, कंट्रोल तो कौन करेगा, कंट्रोल तो कौन कर सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, ये घोड़ों से भी ज्यादा चंचल है, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब घोड़ों को कंट्रोल किया, घोड़ों की तुलना दी और कंट्रोल किया गया, तब राम जी बने। राम जी बोले कि मैं रथ में बैठा हूँ। इस रथ के ये घोड़े कौन घोड़े? इंद्रियां घोड़े। तो वो राम जी हैं, जो इनको घोड़ों की तुलना में कंपेयर कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब तो राम जी भी नहीं है, तो घोड़ों से भी ज्यादा चंचल जो हो, जो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में ना हो। तो हमारे पास कंट्रोल वाला ऑप्शन बहुत कम है। ज्ञान मार्ग से कितने लोग पहुंचते हैं? बहुत कम। कि बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, अब ये ना भगवान महावीर बन जाए, इतना कंट्रोल, खाना भी छोड़ दिया, बुद्ध बन जाए, ये कंट्रोल बहुत मुश्किल है। सरेंडर बहुत आसान है बेटा। वेरी नाइस। पीयूष थॉट्स बेटा। हाँ, नमस्ते दी। नमस्ते राजा। Didi, last class was majority about differentiation between satsang and sadhana, गुड टू सी यू and रेगुलरली लाइक दिस। I'm making my best effort, Didi. This एक्सेलेंट। is important for me. So basically, last class में most of the dialogue was about satsang versus sadhana, and satsang ke prerequisite, which I kind of jotted down, was company, talking about truth, and there has to be two-way dialogue, not one-way interaction. Pravachan और सत्संग में भी आपने difference बताया था. And apart from this, I think the key element which I took away was साधना से ईगो बढ़ती है, सत्संग से ईगो खत्म होती है, और सत्संग से मन निर्मल होता है, और साधना से ईगो बढ़ती है बट सत्संग से संस्कार आता है। तो अगर बच्चों को संस्कार देने हैं तो उनके साथ सत्संग करो, उनको सिर्फ चैंटिंग मत सिखाओ, उनके साथ, आई मीन दिस इज माय एनालॉजी ऑफ इट, आई एम नॉट सेइंग यू सेड इट, बट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, या कि या उनके साथ बैठ के बात करो, उनको वो सिखाओ, वो क्वेश्चन पूछें, उसका जवाब दो, उनसे उनमें संस्कार आएगा। सो दीज आर द थिंग्स दीदी। वेरी नाइस। प्रैक्टिस किया? सॉरी प्रैक्टिस किया? दीदी, मैं रणविजय को संक्षिप्त रामायण का एक पेज रोज सुनाता हूँ। कुछ कुछ चीजें वो पूछता है, कुछ कुछ चीजें उसके ऊपर से जाती हैं, तो ही जस्ट, बट ही लव्स टू, फॉर मी टू रीड वन पेज एवरी डे, नहीं। तो लुक फॉरवर्ड टू दैट। हाँ खुशबू। तो दीदी, कुलोद जो हमारी कुलदेवी का मंदिर है, तो हम लोग वहां पे रात को रुके थे। तो तो मैं उठ जाती थी एज यूजुअल अपना टाइम से। वहां पे मैं मंगला आरती में पहुंची। सो अद्विक ऑल्सो woke up. He also got ready. He also followed me. He opened the room. He followed me to the temple. Just temple के बगल में ही quarters है। So तो he said कि आपने तो, आपकी दीदी ने तो बोला है ना, कि आपकी टीचर ने बोला है ना, हम हुंडी में पैसे नहीं डालेंगे।
So I'll do Aditya Hridayam and I'll put it in the hundi. So he did it. And I trust me, Didi, I've not taught him from you in the class. And that was like, wow, he has made you also your guru. I felt so good about it. And he chanted for the first time properly. अच्छे से एकदम गा गा के सुंदर से. It was so nice. नाइस, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, वेरी नाइस. सत्संग का फर्क पड़ता है. जैसे हम छोटे थे तो क्या समझ में आता था, पर कहीं पर जब चर्चा भी होती थी, कोई मुशायरा हो रहा है, बैठ गए, कुछ समझ में थोड़ी आता है. अब क्या एक 4 साल के बच्चे को क्या क्या समझ में आएगा कि विरह क्या है और प्यार क्या है, क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा. पर हम शायरी सुन रहे हैं. और ऐसे ही जब कहीं लोग कथा वगैरह सुनने जाते हैं, तो वैसे ही सेम रामायण भी हमने ऐसे ही देखी. 4, 5, 6 साल की उम्र तक रामायण, रामलीला देखी, अ, ऐसे ही देखी. और क्या समझ में आता है, कुछ समझ में तो उस समय आता नहीं है, ज़्यादा दिमाग तो होता नहीं है और उसको विश्लेषण करने की समझ भी नहीं होती, पर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, अटक जाती हैं और वही संस्कार बनती हैं. दोज़ आर द फाउंडेशंस फॉर योर संस्कार. जैसे शालिनी ने बचपन में योगा सीख लिया, देख लिया, वो संसार, वो चाहे वो ठीक था, उल्टा था, सीधा था, जैसा भी था, तो वो एक संस्कार बन गया. तो जो जहाँ पर आप अपने बच्चे को एक्सपोज़ करते हैं, वही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका संस्कार बन जाता है. आगे चल के वही धारणा रहती है और वही बिलीफ सिस्टम बनता है. तो बहुत ही अच्छी बात है. वेरी नाइस, सो हैप्पी टू हियर दैट. शालिनी, थॉट्स बेटा? Yes, Didi. So I felt that last class, though it was about satsang and mainly about satsang, but I felt there were so many small takeaways. आपने last में भी इतनी सारी चीजें. तो एक तो मेरे को लगा कि सत्संग को खाली एक बार सुनने से, एक बार जो डिस्कशन हो गया उससे नहीं, क्योंकि आपने जो प्रेतात्मा की कहानी सुनाई उसको थोड़ा सा उसका चिंतन करना बहुत इम्पोर्टेंट है. और तभी डिफरेंस भी हम फील कर सकते हैं, तभी चेंजेस आएंगे. बिकॉज एक बार सुन लिया फिर उस पर मनन नहीं किया तो अंदर चेंजेस नहीं आएंगे. और एक आपने जैसे अभी जो बोला बात, तो कमी तो कभी पूरी नहीं होती आपने कहा, पर भक्त भर जाता है. तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सत्संग करने से. और बेसिकली आपने कहा कि डिज़ायर, संसार, माया आपको तभी पकड़ सकती है जब आप में जगह होगी. अगर आपकी जगह कोई और चीज़ ले लेगी, तो जैसे आपने पहले भी एक क्लास पहले बताया था कि डिज़ायर्स क्यों कम हो जाती हैं, हिना ने या किसी ने बोला था कि डिज़ायर कम हो जाती है. तो आपने कहा था क्योंकि सत्संग में हम उस सच का दर्शन कर लेते हैं, तो हमारी सेंसेस इतने पाँच नहीं होते. तो आई कुड रिलेट टू दैट. एंड देन कलयुग में ना हम मतलब वो दुर्लभ है, बट उसका ये मतलब उसकी अच्छी बात ये है कि हमें बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, बट सत्संग और नाम जाप भी अगर हम पकड़ लें तो मतलब बेसिकली इट कैन हेल्प एलिवेट अस. एंड यू रियलाइज ऑल्सो, आपने कहा कि जैसे मतलब आप बात कर रहे थे उस समय कि कैसे जब हम लोग रियूनियन वगैरह के लिए, आप आंटी के रियूनियन की बात करते हैं, और जनरली आप कह रहे थे कि कैसे सत्संग जब इम्पोर्टेंट हो जाता है तो फिर दूसरी तरह की बातें इतनी अपील नहीं करती. एंड आई कैन फील दैट सिंस आई स्टडिंग फिलोसफी कि अब जैसे पार्टी में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वो स्मॉल टॉक करके या अब उसमें बहुत मिसफिट सा फील होता है, unless you find someone who is also studying, Gita ji or philosophy like you, and then you can have a discussion. Otherwise, like I to just go quiet. I think I feel
really like a misfit I've started feeling sometimes. And देन आपने वो साधना की बात तो हुई थी कि रिसोर्सेज एम्पल हो जाते हैं, तो आपको फिर उसमें जेलसी या उस तरह की फीलिंग नहीं आती, बट it does give you ego because you're doing something good, so it gives you an ego. But सत्संग से मन परिवर्तन होता है, एंड ये आपने हम लोगों को योगा सूत्रा में बताया था कि ऐसे आई फेल चित्ता जो है हमारा वो एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज इवन इफ हम मतलब एटलीस्ट वी कैन वॉच, इवन इफ द चेंजेस डोंट रियली happen sometimes, matlab we are not able to really change ourselves in a big way, but we can at least watch ourselves and see where we are going wrong. So I think there's so many things that I've noted down and also which were going on in my mind कि वो प्रवचन और सत्संग वाला आपने बोला, तो वो भी मेरे I thought about it, and actually I've heard, जैसे आपने बोला भागवतम पुराण या रामायण, हमने कथा सुनी है, बट उससे वो चेंज नहीं आता जो डिस्कशन से आता है, बिकॉज हर कोई अपना जैसे आपने बोला कि हर कोई का टेक अलग होता है, हर कोई अलग माइंड स्पेस से होता है, तो जब सब अपना अपना बताते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर से आई फील हम सीखते हैं. तो I think all of this, Didi. निधि, any thoughts बेटा? आज वीडियो नहीं है, आज बिजी है. Still busy. Okay. Tanya, takeaways, Raji? Did you attend the last class? You weren't there. No, Didi, I was not there, and I couldn't do revision also. Sorry, next time. Yeah, no worries. Please go through the last class, huh? I think it's an important class. It will reinstate your commitment to class, at least, which is really important. Pulkit, suni beta last class? नमस्ते दीदा. मैं थोड़ा थोड़ा सारी क्लासेस सुनता रहता हूँ जब जब टाइम मिलता है, जैसे होमवर्क करते करते पीछे एयरपॉड्स लगा के वो पॉडकास्ट की तरह. बट लाइक एक चीज मैं अभी बोलने वाला था, जैसे रामस्तुति मैंने जैसे आपने सिखाई, तो रामस्तुति थोड़ा बहुत करते करते ना, अगर मैं सोचता हूँ कि पूजा नहीं हुई, कम से कम राम जी का थोड़ा सा नाम ले लो, तो थोड़ा अच्छा फील बेटर होता है कि चलो पूजा कर ली. तो उसमें रामस्तुति में जो ये जो पार्ट है जिसमें वो कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिन मोहन अभाग, मोह गए बिनु राम पद, हो वही न दृढ़ अनुराग. तो इसमें आपने भी एक बार बताया था कि बिना सत्संग के अगर आप सत्संग नहीं करोगे ना, तो आपसे पूजा भी नहीं होगी. और वो मैंने देख लिया है, बहुत टाइम से मैंने सत्संग नहीं हुआ मुझसे, तो थोड़ा पूजा भी थोड़ी बहुत तो हर रोज की सुबह उठ के कम से कम आदित्य कर पाऊं या ऐसा कुछ थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन जितनी सत्संग के साथ हो पाती है और होती थी वो नहीं हो पाती. तो वो भी एक चीज मैंने टेक अवे किया है. तो आई मेड श्योर कि अगले सेमेस्टर मेरी 8 बजे सुबह क्लास ना हो, ताकि मैं कम से कम गीता या कम से कम रामचरितमानस की एक क्लास ले पाऊँ. उसके वजह से कम मेरी पूजा फिर से स्टार्ट हो जाए उसी वे में जिस वे में पहले थी. बट यस, very nice. Very nice. So I think everybody understood the essence of what I was trying to say. There were two questions. Piyush had a question about gold, I think, right? No? Yes, Didi. You want to share your question? Sure, Didi. The question was about, when you referred Parikshit ji and Kali Yuga in some context. I just did some internet research and a very fascinating story emerged. But the question was that finally Parikshit ji allowed Kali Yuga to reside in gold
and then how Kalyuga tricks Parikshit ji and sat in his crown, and that's how the Kalyug sort of came. तो क्वेश्चन ये था कि गोल्ड में अगर कलयुग है, तो गोल्ड तो ऑस्पिशियस माना जाता है, हम उसको धारण भी करते हैं बृहस्पति के लिए, हम उसकी पूजा भी करते हैं। तो गोल्ड में अगर कलयुग का वास है तो हम फिर, दैट वाज द काइंड ऑफ डिकोटोमी इन माय हेड, दैट वाज माय क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हालांकि ये भागवतम की कथा है और भागवतम का कॉन्टेक्स्ट है, पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एंड ये क्योंकि मैं सबको बोलती रहती हूँ कि भैया सोना पहन लो, थोड़ा सोना पहन लो, थोड़ा सोना पहन लो, तो रेलेवेंट भी है। तो इसकी चर्चा की जाए। पहली बात तो, गोल्ड अच्छा है कि खराब है? गोल्ड, हमने एक और क्लास में भी डिस्कशन किया, हम लोग ज्वेलरी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम कर रहे थे। तो गोल्ड एक, क्या कैरेक्टर बताए थे मैंने, कौन है उस क्लास में? शालिनी, शालिनी नहीं है, कौन है ललिता सहस्त्रनाम में? कोई नहीं है इसमें। निधि है, निधि बात नहीं कर सकती। तो it's a noble metal. It's a noble metal. Firstly, what are the characteristics of gold? Gold is a noble metal. What does noble mean? Noble means that it is able to exist independently in nature, and it is absolutely non-reactive. The least amount of reaction is the reaction with oxygen, which is oxidization, which can also happen to silver. Gold does not even gets oxidized. So gold is absolutely non-reactive, and it can exist on its own stably in its structure. Yeah, it has no variations and it has no reactiveness. Therefore, it's called noble. और इसके साथ खाली यही नहीं है, एक डिस्कशन ये भी हुआ कि भाई प्लैटिनम भी नोबल मेटल है। प्लैटिनम ऑस्पिशियस क्यों नहीं है? ऑस्पिशियस नहीं माना जाता प्लैटिनम को। ऑस्पिशियस मेटल्स की श्रेणी में, जैसे हम अष्टधातु भी बनाते हैं, तो उसमें प्लैटिनम नहीं आता कभी भी, है ना? जो कम से कम ब्रास, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसमें ये टॉप के 3 है। प्लैटिनम नहीं। एनीबडी कैन टेल मी व्हाई प्लैटिनम इज नॉट कंसिडर्ड नोबल, not considered auspicious? We discussed it in class. I didn't attend the class, but I'm guessing it's not a naturally occurring metal. Oh. Sorry. Anybody else? अब सोचे प्लैटिनम और गोल्ड में क्या फर्क है, थोड़ा सोचो। पर ये जो ज्वेलरी जानते हैं उनको तो पता होना चाहिए क्या फर्क है। दीदी प्लैटिनम के बारे में तो कुछ पता ही नहीं मुझे। हाँ पीयूष। It's more shiny, it's more ostentatious. No, no. It was a wild guess. Mom, we discussed it in class. You were there. You're the only person. Do you remember? Yeah, I do remember, but don't ask me to speak about it. There's lots of news going on behind. You will not be able to hear. No, we can hear you. Go on. Okay, hang on. News बंद कर दो. So let me not tell you.
Uh, Platinum is not considered Shuddh Because because if it goes into your system while wearing it, it's not edible. excellent. There are two Yeah. reasons. Thank you so much. So if it is, Yes. There the are skin two can reasons. absorb it. Very nice. So we discussed this extensively in another class, but in the auspicious metals, only noble is not the requirement. Auspicious metals should be edible also, because anything that you wear on your body will definitely go inside your system. And platinum is not considered good for consumption. Maybe a noble metal, but it is not good for consumption. So consumption of gold is possible, consumption of silver is possible, consumption of copper is possible. Yeah, iron also. We consume all these. But consumption of platinum is not possible. That's why we never make jewelry out of mercury, because again, same reason. Consumption is not possible. We don't make jewelry out of platinum, same reason. Consumption is not possible. These days, they do make jewelry out of it, but it is not auspicious. So if anybody has a platinum ring, please exchange it back to gold or diamond or something else. Not considered good. And that's why any time you use gold with a white finish, there are a lot of people using rose gold and gold with the white finish. Again, same problem. Those finishes, when they rub on your body and go inside your system, it is harmful. That's why it should not be worn. Of course, the other reason is all auspicious metals have one characteristic, auspicious. One characteristic, that they are formable, malleable. Unchanging in their structure, but completely pliable in their form. I'll say that again. Unchanging in their structure, but completely pliable in their form. यानी कि इनके अंदर ह्यूमिलिटी बहुत है. इनसिक्योरिटी भी नहीं है, आइडेंटिटी पूरी है, और ह्यूमिलिटी बहुत है. किसी चीज से रब होके जो चेंज ना हो, रिएक्ट ना हो, रिएक्टिवनेस बिल्कुल नहीं है. हमने भी ये सुना फिलॉसफी में कि रिएक्शन मत करो, प्रोएक्शन करो. जब हम रिएक्शन करते हैं तो कर्म बनता है. सही. सो ये फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जब हम गोल्ड की बात ही कर रहे हैं तो गोल्ड क्या है? एब्सोल्युटली नॉन रिएक्टिव, मोस्ट मेलिएबल, मोस्ट डक्टाइल. Yes, you remember your science classes? Most malleable, most ductile, and noble, and also edible. It is good for the human being, good for the human body. Consumption of gold is considered very, very good in Ayurveda. जैसे कि अगर किसी को नहीं पता है तो सबसे अच्छा माना जाता है 24 कैरेट का गोल्ड का कॉइन. अगर आप दूध में उबालें और फिर वो दूध पिए तो वो सबसे ऑस्पिशियस. जिसको अगर लैक्टोस इंटॉलरेंस भी होगी तो वो दूध पी सकेगा. अच्छा प्योर गाय का दूध, 24 कैरेट का गोल्ड का कॉइन, और उसके साथ वो उबाला जाए और वो पिया जाए. इट हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज एंड no harm will come to any body, any human body. So
जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे ही हमारे यहाँ पहले क्या होता था, जैसे पहले जमाने में एक शगुन रखने की एक जैसे ओल्ड ट्रेडिशनल फैमिलीज हर चीज में, हर जैसे कोई भोग लगता है, भोग में शगुन रखा जाता है। आजकल हम पैसे देते हैं, जैसे हम बायना निकालते हैं, उसको बायना बोलते हैं। आजकल हम लोग पैसे रखते, बायना बोलते हैं, बाकी पंजाबियों में क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते होंगे। बायना एक बड़ा राजस्थान पे यूपी वाला शब्द है। जब प्रसाद बनता है तो उसमें जो थोड़ा सा पैसे रख के उसके बाद उसको पार्टेक किया जाता है ना। तो वो पैसा भी आजकल, ये करेंसी चेंज हो गई, तो जब मम्मी बायना निकालती हैं तो हमारे को 500 रुपए मिलते हैं, और बचपन से ही मिलते आ रहे हैं। तो पैसे पैसे रख के पैसे मिलते हैं अपने को। पहले ये पैसे नहीं हुआ करते थे, ये गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जो भी करेंसी। तो ये जब रखा जाएगा खाने में, उससे वो तत्व खाने में जाएगा, और फिर वो आप खा रहे, ऑस्पिशियस हो गया। तो पैसे की इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है, पैसा रखो नहीं रखो उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं। उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम ये नोबल मेटल से, ऑस्पिशियस मेटल से, और फिर वो अंदर जा रहा है। ठीक, with me so far? So these are the characteristics of especially gold. Gold is the most superior in all of these other, जो अष्टधातु, अपने अष्टधातु में सबसे superior gold है, because gold is the epitome of all these characteristics. Most malleable, most ductile, है ना। तो ह्यूमिलिटी का एपिटम है, एक बेंचमार्क है ह्यूमिलिटी का। Absolutely stable, unchanging, non-reactive. With me? इनफैक्ट वो इतना मेलिएबल है कि उससे ज्वेलरी तक बनाने के लिए हमने उसमें खोद डालना पड़ता है, वरना वो शेप छोड़ देगा। तो ज्वेलरी बनती है आपकी, 24 कैरेट का गोल्ड होता है, तो ज्वेलरी बनती है 22 कैरेट में, 21 कैरेट में, 18 कैरेट में, 16 कैरेट में। डिपेंड्स कि उसको कितनी हार्डनेस देनी है। अगर आपकी डायमंड की सेटिंग है तो वो 14 से 18 कैरेट के बीच में, ज्यादा से ज्यादा 18 भी कुछ कारीगर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो हार्डनेस नहीं आती। दे डोंट नो द वे टू डू इट सो दैट द डायमंड विल स्टे इनसाइड। इट कैन चेंज शेप सो इजीली, द डायमंड विल गो लूज। और पुराने जमाने में 24 कैरेट में भी डायमंड सेटिंग होती थी, कारीगर इतने अच्छे थे। आजकल कारीगर नहीं, कि वो जिसका कंस्ट्रक्ट बिल्कुल ही मेलिएबल हो, उसमें भी आप डायमंड सेट कर दो और वो निकले भी ना। सो इट वाज इट वाज स्किल। बट बेसिक गोल्ड का कैरेक्टर क्या है, बहुत मेलिएबल है, बहुत टैक्टाइल है, एकदम इजीली गोल्ड की वायर बन जाती है, छोटी से छोटी वायर बन जाती है। गोल्ड का आप वो बना सकते हैं, जैसे सिल्वर की वर्क बनता है, वैसे गोल्ड का भी वर्क बन सकता है। इतना छोटा, इतना पतला बन सकता है गोल्ड। तो नहीं, लोहे का वर्क सुना है किसी ने? जो अल्यूमिनियम का वर्क बनता है अल्यूमिनियम का, क्योंकि वो सिल्वर बोल के बेचा जाता है। उसकी कैरेक्टर अलग होगी, थोड़ा सा मोटा होगा। आप कभी खाएं और उसमें नकली वर्क लगा हुआ हो, तो आपको पता चल जाएगा नकली वर्क है, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा हो। और जो पहले बनता था, गोल्ड सिल्वर का वर्क बनता था, बिल्कुल पतला कर देते थे। सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी वजह से पहना जाता है। पहना क्यों जाता है? कि हम इतने हम्बल है, क्या हम्बल बोलते हैं। मैं बोलूंगी कि बेटा तुम 22 कैरेट मत बनाओ, 24 कैरेट की ज्वेलरी पहन लो, कुछ तो पहन लो। बिना खोट के गोल्ड पहनना मतलब इतनी ह्यूमिलिटी आपके अंदर आ गई। एक बेंचमार्क है जो आपके साथ और अंदर जाता रहेगा, तो वो शायद वो कैरेक्टर डेवलप होता रहेगा।
या क्या कैरेक्टर? नॉन रिएक्टिव एंड हम्बल एंड गुड फॉर ह्यूमैनिटी. I'll say that again. Non-reactive, humble, and good for humanity. So 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. एक तो हमने बताया एडिबल होना चाहिए, दूसरा मेलेबल डक्टाइल होना चाहिए, जो कि ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक किसमें नहीं है? प्लैटिनम में नहीं है. इजीली फोर्ज नहीं हो सकता, आपको खांचे में रख के उसका फॉर्मेशन होता है. मेलेबल और डक्टाइल नहीं है प्लैटिनम. और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक नॉन रिएक्टिव प्लैटिनम है. तो पर 3 चीजों से जुड़ के ये ऑस्पिशियसनेस का एक सेट हम बनाते हैं कि एक तो हम्बल ना, दूसरा नॉन रिएक्टिव और तीसरा एडिबल. यानी कि ह्यूमैनिटी कंज्यूम करे तो कुछ फायदा हो, नुकसान ना हो. आदमी कंज्यूम करे तो फायदा हो, नुकसान ना हो. ठीक, एवरीबॉडी विद मी? तो इसके लिए हम गोल्ड पहनते हैं, और गोल्ड भी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक भी पहनने का कोई फायदा नहीं. 24 कैरेट गोल्ड में जो पहना वो ही बढ़िया है. वो बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. तो इनको मार मार के, डांट डांट के, बोल बोल के सबको पहनाया. जो सुने मेरी बात, जो ना सुने जय हो. तो ये अब आई कहानी राजा परीक्षित की. तो गोल्ड को के अंदर कलयुग को स्थान दिया गया. अब ये भी समझने वाली बात है कि हमने कलयुग के कुछ एडवांटेजेस भी डिस्कस किए. क्या एडवांटेज डिस्कस किए? किए ना पिछली क्लास में. नाम जाप और सत्संग से अचीव हो सकता है जो पहले अश्वमेध यज्ञ से अचीव होता था या करेक्ट. बड़ी. तो कलयुग में खाली सब नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी है. जगह अगर कलयुग को आप दे रहे हैं, खाली नेगेटिव चीजों में नहीं दे सकते, किसी पॉजिटिव चीज में भी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसका कुछ फायदा भी तो है ना. तो वो फायदा तभी आएगा ना. क्या नाम जाप करने से आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, यानी कि निर्मल मन चाहिए. उसके लिए निर्मल मन कैसे बनेगा? गोल्ड. तो कलयुग का जो, और कलयुग में कोई गोल्ड पहनता नहीं है. देखो विडंबना. तान्या को तो येलो लुक अच्छा ही नहीं लगता, व्हाइट दे दे कोई भी. कोई गोल्ड पहनता नहीं है. क्यों नहीं पहनता? क्योंकि कलयुग का अच्छा जो पार्ट है वो कोई यूज ही नहीं करता. जहां अच्छी चीज में गोल्ड कलयुग को जगह दी, वो किसी ने सर पे नहीं बिठाई. परीक्षित ने सर पे बिठा ली, मोक्ष मिल गया उसको. हेड ऑर्नामेंट्स तो बिल्कुल खत्म, कोई सर पे नहीं बिठाता. मैंने यही डिस्कशन पिछली, क्योंकि हम लोग कोटीर की, मतलब मुकुट की बात कर रहे थे ललिता सहस्त्रनाम में, कि सर का हेड ऑर्नामेंट गोल्ड का. मैंने कहा था कि ये कैरी करने के लिए, खाली हेड में इतना सा भी गोल्ड कैरी करने के लिए ना, आदमी को पहले ही सिक्योर होना पड़ेगा. इतना सा भी अगर आपने अपने सर में एक हेयर पिन भी लगाना है ना गोल्ड का, जूड़ा पिन भी लगाना है, तो सोसाइटी से हटके आप काम कर रहे हैं, आपको कितना सिक्योर होना पड़ेगा टू कैरी दैट इन दिस सोसाइटी.
ऑलरेडी कड़ा पहनने में कितनी जस्टिफिकेशन देता आदमी, कड़ा क्यों पहना हुआ है, गोल्ड क्यों पहना हुआ है, डायमंड क्यों नहीं पहना। तो सोचो हेड ऑर्नामेंट पहन के कोई घूमे। तो राजा परीक्षित ने सर पे गोल्ड को बिठाया, तब उनका उद्धार हो गया। तो गोल्ड खराब, ऐसे हर चीज बिल्कुल जैसे कहानी सुन रहे हैं हम, कहानी सुन के अगर बेटा ये तुमने सवाल नहीं पूछा होता, तो हमेशा लोगों को लगता कि ग्रीड की वजह से गोल्ड को कलयुग का नेमेसिस मांगा या रूट माना। ग्रीड नहीं है और ग्रीड भी होती है, गोल्ड रश होता है थोड़ा बहुत, जब आदमी गोल्ड खरीदने लगता है तो थोड़ा सा वासना आ जाती है उसके लिए। पर वो तो हम पूजा के लिए भी आ जाती है, हमें आती है कि नहीं। जब हम पूजा करने लगते हैं तो ऐसा लगता है और हो जाए और हो जाए और हो जाए। ऐसे ही गोल्ड जब अच्छी चीज खरीदने लगते हैं तो भी ऐसा ही लगता है और हो जाए और हो जाए और हो जाए। ऐसा कुछ इसमें गलती नहीं है, ये ग्रीड की वजह से उसको स्थान नहीं दिया गया, इसमें रीजन बिल्कुल अलग था। दीदी, और उस वक्त मतलब मुझे जो याद है कि आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो मुझे याद है कि उस वक्त वो कंटेन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ जगहें बताई थी। बट अब तो कलयुग सब जगह है। आई थिंक वो एक टाइम था जब तक वो कंटेन करने के लिए उन्होंने एक दो जगह बताई थी, जो मुझे याद है। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग। No, you are right, but we are not, again, the topic of discussion is not Bhagavatam. बट हमने क्योंकि कलयुग की बात की और हम हमेशा चर्चा करते हैं गोल्ड की, तो ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि हालांकि गोल्ड में कलयुग है, पर कलयुग में कुछ अच्छा भी है, इसके लिए वो गोल्ड में है। और पहन के देखो, खाली दिमाग ही सेटल हो जाता है। जितना गोल्ड पहनोगे उतना दिमाग शांत हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर शांत हो जाएगा, वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, इधर उधर भागना कम हो जाएगा, एक जगह आदमी बैठ जाएगा, हिलना मुश्किल हो जाएगा। तान्या को जब से गोल्ड पहना है कितना घूमती है बेटा, खत्म। You remember your life before that? Before you wore like your hundreds of grams of gold? यहाँ भाग रही, वहां भाग रही, वहां भाग रही। वो तो इतना गोल्ड मैं पहन के रखती हूँ, सोचो ना पहनूं तो मेरे पाँव में चक्कर है। 4 दिन तुम्हारी 2 क्लास भी ना हो। So it really, it is a very positive thing. You should definitely wear gold. You should have gold. You should carry gold. और इससे आपका मन स्थिर रहता है, दिमाग स्थिर रहता है, रिएक्टिवनेस बहुत कम हो जाती है, मेनी मेनी टाइम्स लेस कंपेयर टू व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग इट। बॉडी टेम्परेचर एक जैसा रहता है, इट डजंट फ्लक्चुएट। सो जब बॉडी, क्योंकि हम लोग आधी से ज्यादा हमारी लाइफ तो हमारी फिजिकलिटी से गवर्न होती है। माइंड इज गवर्न बाय आवर फिजिकलिटी ना, 99.9% of our mind is governed by physicality. So when the physicality fluctuates, then our entire मन बुद्धि चित्त सब फ्लक्चुएट करता है। और अपनी फिजिकलिटी के ऊपर गोल्ड डालने से ये फ्लक्चुएशन खत्म या काफी हद तक कंटेन हो जाता है। जितना डालेंगे अब उसका एक मेजर है कि आपके वेट के हिसाब से आपके पास उतना गोल्ड होना चाहिए। अगर आपका 50 किलो वेट है तो 500 ग्राम गोल्ड होना चाहिए, 100 ग्राम पर 10 kg। या तो उतना गोल्ड पहनना, कैरी भी करना एक टास्क है। तो आजकल आम आदमी के ना 60-70 kgs, you have to have 700 grams of gold on you all the time, then your body will remain stable। उतना तो कैरी नहीं कर सकता। हम तो युक्ति निकालते रहते कैसे किसी के अंदर ये 500 ग्राम 600 ग्राम गोल्ड कैसे किसी को पहनाया जाए, युक्ति निकालते रहे, इसका युक्ति निकालना पड़ेगा। तो अब जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का मन नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं कर रहे,
है ना। पीयूष का बेटा, थोड़ी दिक्कत आ रही थी पढ़ने में, गोल्ड पहनाओ बेटा, गोल्ड पहना दो। अरे दीदी इतना गोल्ड इस छोटा बच्चा कैसे पहना। अरे उसका शरीर स्टेबल रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ गया होगा, अपने आप कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा गोल्ड पे। क्योंकि कंसंट्रेशन इधर उधर कब जाता है, जब बॉडी फ्लक्चुएट करती है। बॉडी में स्टेबिलिटी ले आओ तो अपने आप ही कंसंट्रेशन आ जाएगा। क्योंकि मन फ्लक्चुएट करता है, मन में स्टेबिलिटी ले आओ, अपने आप ही कंसंट्रेशन आ जाएगा। क्योंकि दिमाग फ्लक्चुएट करता है, दिमाग में स्थिरता आ जाएगी तो अपने आप ही कांस्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब मुझे पता नहीं कि वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मैंने तो बोला था डबल कर दो। हुआ? दीदी अभी नहीं हुआ। कर दो बेटा, कर दो, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं उसके, कर दो उसको। सेटल होने में भी टाइम लगता है। एक बार जब गोल्ड पहना, अगर बहुत सारा गोल्ड एक साथ पहना तो कम से कम 15 दिन लगेंगे बॉडी को सेटल होने में, दिमाग को सेटल होने में। कई लोगों को बुखार में, इफ यू आर वेरी सेंसिटिव you'll fall sick after wearing, because the body is suddenly changing into a different state altogether. So it takes a while to settle that down. And for those of you wearing substantial will know this, right, Tanya? Yeah, true. You can share your experience. Yes, the first time it was very difficult. I think at the jeweler's place itself, I couldn't take it. I just was, I just felt a sudden rush of low energy, drop of energy, and my stomach was upset and I was unwell. I think second time because of sadhana, and I don't know, it was slightly better. It was not that instantly that it reacted very. कभी कभी जो 24 कैरेट नहीं भी होता तो उसमें भी दिक्कत आती है। मैंने आप 22 कैरेट या 18 कैरेट की कोई ज्वेलरी पहन ले तो, एकदम से ज्वेलरी पहनी तो वो जो गोल्ड से दिक्कत नहीं आ रही जितनी की वो जो उसमें मिलावट है, किस चीज की करी है किसने क्या पता है, तो वो उससे दिक्कत आ रही है आपको। So does that answer your question बेटा? तो गोल्ड अच्छी यस दीदी। बिल्कुल पहननी चाहिए और बिल्कुल सर पे ही धारण कर लेनी चाहिए, मुक्ति पक्का हो जाएगी जो सर पे धारण कर। हम्म? दूसरा क्वेश्चन निधि का था। निधि बेटा क्या क्वेश्चन था तेरा? निधि का था, खुशबू का था। यूजुअली खुशबू का क्वेश्चन होता है, मेरे ख्याल से निधि का क्वेश्चन था इस बार। बेटा टाइप करेगी क्या क्वेश्चन था तेरा, मुझे याद नहीं है, फोन भी नहीं है। What is the right sadhana for a person? तो हमने पिछली बार साधना की बात की थी और हम कलयुग में हैं, तो अगर आप किसी भी तरह से नाम जाप कर रहे हैं तो कलयुग में सिर्फ नाम जाप का ही फल है। तो नहीं, आज भी कल रात को मैंने रुद्री की, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु रियली लाइक रुद्री ना, रुद्री से बहुत लगाव है लोगों को, और एस्पिरेशनल भी है कि भाई हम रुद्री कर सकें या दुर्गा सप्तशती कर सकें या कुछ बड़े पाठ ऐसे हैं जो दिए गए। और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें चर्चा भी होती है कि आप भगवत गीता पढ़ो, आप योगा सूत्रा पढ़ो, आप कुछ these there are various things that you can read and definitely adapt and adopt in your life as a part of your sadhana. But जो भी करो, ये सब का फल कलयुग में मिलता नहीं, कम
ना के बराबर है, क्योंकि अगर जितना रुद्री करके बेनिफिट मिलता है, अगर रुद्री करके बेनिफिट मिलता होता तो हमारे ब्राह्मण सारे विप्र कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते। तो वो मिलता नहीं है। ये युग ऐसा है, इसमें शास्त्रबद्ध कोई भी साधना का बहुत कम फल मिलता है, और नाम जाप का बहुत ज्यादा फल है। तो इसलिए आपको पूरी किताब दी है सहस्त्र नाम वाली, और जो बाकी किताबें भी हैं उनमें भी वही चैंट्स हैं जिनमें नाम आ रहे हैं, है ना। जैसे महागणेश पंचरत्नम है, महागणेश उसमें भी नाम आ रहे हैं, भगवान गणेश जी के नाम आ रहे हैं, या महालक्ष्मी अष्टकम उसमें नाम आ रहे हैं। तो आप सिर्फ उतनी ही साधना मानो जितने नाम आए। अगर नाम नहीं आए तो वो साधना कलयुग में फल नहीं देती। ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं करनी चाहिए, करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी चर्चा कर रहे हैं, मगर करनी जरूर चाहिए, फल नहीं देती उतना, उसका फल नहीं। नाम का बहुत फल है। और चाहे वो आप एक नाम बार बार लो, 100 बार लो, 1000 बार लो, चाहे आप 1000 नाम अलग अलग नाम लो, तो बहुत बढ़िया। क्योंकि आदमी का मन जो है चंचल है। राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भी कितना करेगा आदमी, बोर हो जाएगा, नींद आ जाएगी थोड़ी देर। हमारा मन बहुत, बुद्धि बहुत ज्यादा चंचल है। इसके लिए कलयुग ही एड्रेस करने के लिए इतने सारे सहस्त्र नाम दिए गए, अष्टोत्तर दिए गए, 108 नेम्स, 1000 नेम्स। तो ये जब हम जाप करते हैं कलयुग में, ये साधना सबसे ज्यादा फल देती है, और ये करनी चाहिए। भगवत गीता तो पाठ कर लो, उससे क्या होगा, उससे सत्संग बढ़ेगा। मगर जो साधना है वो नाम की करो, नाम की साधना करने से ज्यादा साधना का फल मिलेगा, क्योंकि कलयुग है। क्योंकि हम यहाँ यज्ञ नहीं कर सकते, अनुष्ठान नहीं कर सकते, व्रत उपवास भी हमारे बस की नहीं है। क्योंकि उसके भी बड़े, आप बोले कि हमने निर्जल व्रत रखा, निर्जल व्रत तो रखा, मन में इतने लोगों को आगे आगे पीछे गाली देते रहे, वो व्रत पूरा ही नहीं हुआ। या मौन व्रत रखा, मौन व्रत भी आदमी नहीं रख सकता, क्योंकि मन ही मौन नहीं है, दिमाग भी मौन नहीं है, तो मौन व्रत कैसे रखेगा। व्रत रख व्रत ही आदमी रख नहीं सकता, कलयुग है, ये रख नहीं सकता। तो ये व्रत उपवास बहुत अच्छी चीज है, खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, खाना एक ही टाइम खाना चाहिए। आई स्टिल स्टैंड बाय दैट, यू नो। थोड़ा सा एक टाइम का खाना और 2 ग्लास पानी, दैट इज इट। योर ह्यूमन बॉडी डज नॉट नीड 8 लीटर्स ऑफ वाटर। किडनी खराब हो जाएगी। 8 लीटर पानी कोई ना पिए। आजकल ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बॉटल लेके ना, यहाँ विदेश में ऐसा कुछ फैड है, इतनी बड़ी बॉटल लेके पूरे दिन में खत्म करनी है। साला पागल हो जाएगी किडनी, ना पानी प्रोसेस करते करते। Then kidney disease will be on the rise. You don't need that much water. We don't have that kind of lifestyle. तो कम से कम 1 लीटर पानी आम आदमी, और साधक जो है वो 2 ग्लास पानी में, और भी कम, और ज्यादा कम, जितना कम आपकी मेंटल एक्टिविटी है, इमोशनल एक्टिविटी है, उतना कम आपको पोषण की जरूरत है, ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये नहीं बोल रही कि व्रत नहीं करना चाहिए, व्रत करो, व्रत बहुत अच्छी चीज है, मगर वो साधना में इतना कलयुग में फायदा नहीं करता। आप अनुष्ठान करो, बहुत अच्छी चीज है, अनुष्ठान करना चाहिए अपना रेगुलरली। सत्यनारायण की कथा करो, अपना अमावस्या पे हवन करो, दान भी करो। पर सबसे अच्छी साधना यही है कि आप नाम जाप करो। और जितना नाम, एक एक नाम, अब जैसे हमने भरत का बोला, भरत का मतलब भर जाना। अगर हम एक एक नाम सोच सोच के जो हम जैसे ललिता सहस्त्रनाम में चर्चा करते हैं, भगवान ने कभी चाहा तो विष्णु सहस्त्रनाम भी का उसका
ट्रांसलेशन कभी करेंगे। मेरे को दिक्कत ये है कि एक ही क्लास शुरू करो, उसको खत्म करने में मेरे को कम से कम 1 डेकेड चाहिए पूरा करने के लिए। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है मुझसे स्टार्ट करना। तो नाम भी जितना हम सत्संग करके नाम करें, उसका ज़्यादा नाम जाप की साधना सबसे अच्छी कलयुग में मानी गई। हुँ। और इसमें भी खाली एक नाम करो चाहे ज़्यादा नाम करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज अगर सहस्रनाम आते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, विष्णु सहस्रनाम करो, ललिता सहस्रनाम करो, गणपति सहस्रनाम करो। गणपति सहस्रनाम जो हम लोग करते हैं ये बहुत रेयर है, ये हर किसी को एक्सेसिबल नहीं है। तो इफ यू हैव द एक्सेस टू इट, इफ यू लर्न्ड गकार आदि गणपति, यू आर वेरी लकी। एंड इन्हें नाम भी हर किसी के पास नाम भी पहुँचता नहीं है। मैंने ये भी बताया था पिछली बार क्लास में कि आपको नाम भी मिल जाए। अब कबीर जी निकले, गुरु के पास गए, रात को पता चला गुरुजी बाहर निकलते हैं स्नान करने के लिए 5 बजे, तो वहाँ वेट कर रहे थे 3 बजे से, वेट करते-करते नींद आ गई, वहीं घाट पे सो गए। गुरुजी का पाँव लगा, गुरुजी ने बोला राम राम। तो राम राम बोला तो उन्होंने राम अपना सोच लिया, गुरु मंत्र मिल गया, एक राम का नाम ही उन्होंने रिपीट किया। तो चाहे एक नाम, चाहे बहुत नाम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मन बुद्धि जिसमें लग जाए उतने नाम लो। जहाँ तक स्पीड का सवाल है, हमारी एक मेरी टारगेट रहती है कि कम से कम 3 चीज़ें तो हो ही जाएँ। इससे ज़्यादा तो कोई कर भी नहीं पाएगा और सब थक जाएँगे। पूरा दिन सामने पड़ा है। तो इसके लिए ये स्पीड, अगर आप इस स्पीड पे नहीं कर सकते तो भी व्हेन यू जॉइन इन, मेक श्योर you try to read one word out of the line. You may not be able to read the whole line, but try to read as much as you can. And in 3 months, whether you read slowly or you read it fast, उसको सीखने का उतना ही टाइम है बेटा। 3-4 महीने में तुम धीरे-धीरे करके सीखोगे तो भी 3-4 महीने में आ जाएगा। फास्ट सुन के उसको फ़ॉलो करना शुरू करोगे तो भी 3 महीने में आ जाएगा। तो जिसको ये लगता है कि हाय हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, तुम धीरे करते तो भी वही एक ही नाम निकलता। अब तुम फास्ट कर रहे हो तो तुम खाली एक नाम पकड़ने की कोशिश करो, उतना ही निकलेगा। और वही 3-4 महीने में आपको वो पूरा सहस्त्रनाम उस स्पीड पे भी आ जाएगा। जो कि अगर आप धीरे करना शुरू करोगे, अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो भी 3 ही महीने में वो स्पीड तक पहुँचोगे। कौन-सा सहस्त्रनाम करना शुरू किया बेटा शुरू में? आता था पहले कि नहीं आता था? दीदी विष्णु सहस्त्रनाम सबसे पहले स्टार्ट किया था करना लास्ट ईयर। उसके बाद आपसे मिलके ललिता सहस्त्रनाम सीखा और करना शुरू किया। उसमें अभी भी बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वर्ड्स धीरे धीरे कर पाती हूँ, बट आई एम लर्निंग। किताब है मेरी एंड पास। जी 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 उसमें तो बहुत ब्रोकन अप है बेटा। हाँ, बट स्टिल लाइक but I think I manage it decently enough by now. And now the new thing, I'll learn this Ganpati Sahasranam also along with you. I'm trying to learn it. कोई बात नहीं, जो भी करते हैं उसको एक बार सुन लो, जितना एक आधा वर्ड आता है उतना कर लो। वैसे भी साधना नहीं है तो उतना ही हो पाएगा, फल उतना ही मिलेगा। उसमें ना हताश होने की कोई बात नहीं है। डोंट फील डिजेक्टेड एंड कि अरे मुझसे तो होता नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, और अदर पीपल आर डूइंग बेटर। ऑल दीज वासनास डोंट ब्रिंग इन। जितना होता है वो करके भगवान को समर्पित कर दो। आधा पौना टूटा फूटा वैसे भी हमसे अच्छा होता का है। तुम बोल रहे हो तुम्हें नहीं आता, मुझे भी नहीं आता ललिता सहस्त्रनाम। उस दिन कितनी गलतियां की मैंने। सो कुछ हमें वैसे भी हर किसी के हिसाब से उसकी जो वाणी है वो साथ कम ही देती है। सरस्वती हमारे पास कम ही आती है। तो इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। और जो नहीं आता उसमें भी अपने आप को मन चंचल नहीं करना, मन स्थिर रखना है। ठीक।
Any other questions from anybody else? All right. So I think, Didi, sorry. Didi, I try to like find questions, but I can't find any questions only. और आप बोलते हो बिना question के सत्संग नहीं होता. But when other people ask, then I get like a lot of answers. But I can't find any questions ever. भाव की बात है बेटा. जिसका दिमाग सरेंडर में है ना, जिसने अपना बुद्धि छोड़ दी है, उसको ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं सकते. जो बुद्धि से पढ़ रहा है, उसको क्वेश्चन आएंगे. और दोनों तरीके के लोग हैं, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे लक्ष्मण जी भी हैं, भरत जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं. ये सारे भक्त ही हैं, है ना. सीता माता भी हैं. अगर हम रामायण के पर्सपेक्टिव से देखें, केवट भी हैं, शबरी भी हैं. ये सब भक्त ही हैं. इसमें से एक अगर केवट आर्ग्यू कर रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा भक्त है. और अगर भरत जी बिना कुछ बोले चले जाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे भक्त हैं. या लक्ष्मण जी हर जगह पे खड़े हो जाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे भक्त हैं. तो ये कोई एवरीबडी इज डिफरेंट. एंड इसमें कोई सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी नहीं है कि कोई एक एक तरीके से डील कर रहा है, एक दूसरा दूसरे तरीके से डील कर रहा है. पर जितनी देर तक हम क्यूरियोसिटी को पकड़ के रख सकते हैं और उतना डीपली सोच रहे हैं, आपको आंसर मिले. क्योंकि क्या होता है ना, धीरे धीरे आपका आपका अपना सत भी जागने लगता है. तो इतने कोई क्वेश्चन आते भी होंगे, तो अपने आप ही आप उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, धीरे धीरे साधना करते करते. And you share the experience then, instead of asking the question that I had this question, I got this answer, and this is how it went. It is slightly different. It's not like the question is not coming, it's coming differently. You're dealing with it differently. You're realizing it yourself. And some questions are really hard, like like Nidhi's question, साधना क्या करनी चाहिए. आदमी खुद कैसे बताएगा क्या साधना करनी चाहिए. या पीयूष's question was very good. ये ना गोल्ड को हमने कलयुग में रखा, अच्छा है कि खराब है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अ, क्या गलती है इस क्वेश्चन. तुमने सोचा नहीं है क्वेश्चन, सोचती तो तुझे भी यही क्वेश्चन रहता. तो इसलिए अगेन सत्संग का यही फायदा है कि इतने सारे भक्त, इतने अलग अलग श्रेणी के भक्त, इतने अलग अलग तरीके के भक्त. आर्ग्यू भी करने वाला तो कोई होना चाहिए. तो मोनिका का भी स्थान है, वो केवट श्रेणी में है ना. नहीं भगवान, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसा नहीं करो मेरे ऊपर. चलो ठीक है, ऐसा नहीं सही. हाँ बेटा. दीदी, सो जब मैंने स्टार्ट शुरू किया था तब भी मुझे होता था, और अब 2 साल हो गए हैं, अभी भी होता है. 2 साल हो गए, तो क्या बात कर हाँ, रही. अभी तो आई. फेब्रवरी में होंगे 2 साल. हाँ. डांट पढ़नी कम हुई कि नहीं हुई. नहीं. नहीं, क्या बात कर रहे हो. इतना सा भी सुधार नहीं है, बहुत कम हो गई. लोग मुझे कितना बोलते थे, मेरी माँ भी बोलती थी, खुशबू कितना डांटती है. ठीक हो जाएगा, ठीक. आदमी जब साधना करता है, धीरे धीरे बदल जाता है, तो अपने आप ही ठीक हो जाता है. तान्या को अभी तो पिछले परसों डांट पड़ी. तो 2 साल तो में क्या अचीवमेंट है. अचीवमेंट कुछ नहीं है दीदी. मुझे उस वक्त भी अपने सिंस बहुत दिखते थे. एवरी टाइम आई यूज्ड टू चांट, I used to see all the sins as in I feel that these were the things that I have done wrong.
एंड वो मुझे बहुत दिखते थे और अभी बीच में बंद हो गए थे, अभी फिर से दिखने लग जाते हैं। तो जब आपने एक बार, जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैंने ललिता क्लास की थी, तब आपने कहा था, हमें सिखाया था कि जो भी हो, अच्छा बुरा हो, जस्ट सरेंडर इट टू ललिता माँ। सो आई डू दैट। लेकिन जब आपको सिंस दिखते हैं तो उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या हमें हमें सरेंडर कर देना चाहिए माँ को, कि और डू वी इंडल्ज इन दोस थॉट्स? उस वक्त क्या करना चाहिए? पर सोचो कि तुमने काउंटर करने के लिए क्या किया। अगर सिंस दिखते हैं तो आदमी कोई ऐसा तो हो नहीं सकता जिसने कुछ नहीं किया हो, स्पेशली जिसको लगातार दिखते हैं, कुछ तो किया होगा ना उसको काउंटर करने के लिए। मैं समझी नहीं। काउंटर करने की, अगर कोई आदमी कुछ गलती करता है तो सुधार भी तो कुछ किया होगा ना, सुधार की एक्टिविटी भी तो रही होगी कुछ। मतलब वो रिपीट अब नहीं करती मैं, पर तो उस ठीक है ना, वक्त तो जो वो हुआ सुधार हो है गया। ना। तो जो भी आपने चेंजेस लाए अपने अंदर, जो सुधार किया आपने अपने अंदर, उसकी चर्चा उसी समय करो जब आपके सिंस क्या, आपके सामने सिंस आ रहे हैं ना, जो आप जिसको सिन प्रोसेस है। सिन इज अ वेरी वेस्टर्न टेक ऑन दिस। और अगर आप सिंस की जगह पाप बोलोगे तो आपको कोई भी लगेगा नहीं ऐसा कि तो पाप तो कुछ ऐसे रियली किया ही नहीं, सम ओवरसाइट, समथिंग हियर समथिंग देयर। तो सिंस मत बोलो, क्योंकि इतना पाप तो आदमी कोई करता ही नहीं है। पर अगर आपको फिर भी लगता है कि आपने बहुत पाप किए हैं, तो साथ में कुछ अच्छा भी किया होगा जब आपको इतना रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने इतने पाप किए हैं, है ना? तो जब आप ये सोचने लगो कि आपने ये पाप किए हैं या ये गलती हो गई आपसे, तो उसके बाद उसी के साथ सुधार की भी उसी समय चर्चा कर लो कि हमने ठीक क्या किया, अच्छा खराब तो ये किया, अच्छा क्या किया। हम्म। So that you stay focused on the positive and not the negative. दिख रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ गलती नहीं है, पर दिखने का कुछ यूज भी तो होना चाहिए। उसका यूज यही है कि आप उसी समय अपने पॉजिटिव की लिस्ट बनाओ। आपने आपने नेगेटिव की लिस्ट तो पूरी बना ली, अब पॉजिटिव की बनाओ। छोटी है, अच्छा इसको बड़ा बड़ा करना है, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसमें वो चर्चा शुरू करनी ज्यादा जरूरी है। That's a very nice sign of a conscientious, aware, conscious human being कि आपको दिख रहा है कि मैंने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक क्या किया, अच्छा क्या किया, उसकी भी साथ के साथ ही लिस्ट बनाओ। हम्म। और उसकी चर्चा करो। हाँ बेटा, निधि, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? अच्छा, तो वो दिखने बंद नहीं होने की जरूरत है, उनके साथ अच्छी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि आपने क्या किए, so that because of that vision, you don't go into fear in any which way. You don't go into any kind of negative space. Stay positive even with this vision of negative. Hmm. All right. Any other questions? अगली बार सिर्फ सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे, ठीक? But mostly, I think you have understood the the bhav of Ramcharitmanas. You've understood the importance of Tulsidas ji. You understood the importance of reading Ramcharitmanas, right? क्यों पढ़नी चाहिए, क्या फायदा होगा, कैसे पढ़नी चाहिए। और अब maybe we are ready, unless you guys think of something else, maybe we are ready to embark on, like, line by line, without forgetting how important this text is and how we should approach it with a lot of humility and not as a story, not as a story. क्योंकि रामायण की स्टोरी अगर पढ़नी होती तो रामायण तो हमें पता है, रामायण की स्टोरी क्या पढ़ने से, अमर चित्र कथा उठा के पढ़ लो। क्वेश्चन है बेटा? Yes, I have a question, like a small question. रामचरितमानस में हम हमेशा like वैसे तो भगवत गीता में हमारा
सोल के ऊपर चर्चा होती है, बॉडी के ऊपर होती है, बट आपने जब रामचरितमानस क्लास शुरू करी थी तो यू टोल्ड अस कि इस क्लास का मेन मोटिव ये है कि आप राम जी से सीखें, उनके भक्त से सीखें कैसे राम बाणी बोलनी चाहिए एंड पोलाइट एंड काइंड कैसे आप हो सकते हैं लोगों से, जैसे वो लोग लाइक, क्योंकि रामायण में तो हम सबको लाइक नॉट वर्ड टू वर्ड बट लाइक रामायण का क्रक्स सबको पता है कि स्टोरी क्या है, लेकिन रामचरितमानस आपको दिखाती है कि आपको कैसे वे ऑफ लाइफ चलना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप जैसे हमेशा लाइक हमें बोलते हैं कि लाइक आपको हमेशा सबसे लाइक राम जी की तरह काइंड होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, बट ऐसा राम जी क्या करते थे कि वो सबसे अच्छे भी है, लेकिन लाइक उनसे लोग डरते भी हैं, लाइक डज दैट मेक सेंस कि भाई मेरे को अच्छा भी होना है सबसे, बट एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा नहीं दिखना है कि ओ लाइक पुलकित और इसको या इसको ये like, इसको कुछ भी कह सकते हो, ये कुछ भी नहीं कहेगा, लाइक राम जी को कुछ भी कह दो, उनको पागल कह दो, वो कुछ भी नहीं कहेंगे आपसे, लाइक क्वेश्चन लाइक इज दैट मेकिंग एनी लॉजिक? Yeah, I know your question. राम जी का भाव स्वभाव तो सब बहुत अच्छा है, वाणी भी बहुत अच्छी है, मगर साथ में धनुष बाण भी तो साथ में रखते हैं। तो वो ह्यूमन बींग्स के पास कौन सा धनुष बाण होना चाहिए कि जिससे वो अच्छे भी है लेकिन धनुष बाण भी हो, तो हमारा मेरा धनुष बाण क्या है? बेटा सबसे इम्पोर्टेंट धनुष बाण तो अभी आज के युग में तो आपके पास या तो आपकी साधना है और या आपकी वाणी है। इसके अलावा और कोई धनुष बाण नहीं हो सकता। तो अगर आपको इस युग में रहना है तो राम जी बन के मत रहिए, लक्ष्मण जी बन के तो रह सकते हैं ना। राम जी साथ रहेंगे। You don't have to become or emulate Ram ji, but definitely keep getting that guidance from भगवान कि ज्यादा नहीं बोलना, थोड़ा बोलना है, टाइम पे बोलना है, किससे बोल रहे हो, ध्यान से बोलो, देख के बोलो। कोई बात नहीं, उतनी छूट लक्ष्मण जी को दी हुई है भगवान ने कि वो परशुराम जी भी आए तो उनको बोल दिया। कैसे सुनते हैं आप? या महाराजा जनक को बोल दिया, ये क्या है, क्या बात कर रहे हो आप? है ना, बिल्कुल सही बात है ये, पर फिर मर्यादा में रह के। इतनी छूट तो भरत जी को भी है कि उन्होंने बोल दिया, गुरुजी आप पागल हो गए, आपका दिमाग खत्म हो गया, खराब हो गया, पूरा निकल गया। और बाकी दूसरी चीज साधना। जब आदमी की साधना ज्यादा होती है ना तो उससे कोई ऊपर नीचे वाली बात होती ही नहीं है, सामने ही नहीं आती वो सिचुएशन। सब चीजें छोटी हो जाती है ना, रिमेम्बर आई टोल्ड यू, बड़ा आदमी हो जाता है, आदमी बड़ा हो जाता है, सब चीज छोटी हो जाती है। तो जब आप बड़े हो गए और छोटी सी कोई बात हुई तो आप उसमें गुस्सा थोड़ी हो। सो you're asking me how to allow people to walk all over you, and you're quoting the example of Ramayana as that's what it teaches you. That's not what it teaches you. अगर आपको ऐसा लगता है कि रामायण ये सिखा रही है कि you let people, let them off, भगवान ने किसको छोड़ा? समुद्र के पास भी जाके उन्होंने विनती की और उसके बाद बाण निकाल दिया। तो छोड़ा तो किसी को नहीं, मगर अब देखो इतने सारे लोगों के वो इतना सारा सबक सिखाया और हर बार आपको यही लग रहा है कि भगवान इतने विनम्र हैं कि को तो कुछ बोलते ही नहीं है। एनीबॉडी कैन वॉक ऑल ओवर हिम, है ना, ये आपका आपका फीलिंग ऐसा नहीं है, ट्रूथ नहीं है, कहानी का ट्रूथ नहीं है, ये कहानी तो सुनी है आपने, सबको जड़ से मिटा दिया। ठीक बेटा, तो ये इस कहानी से ये मत लेके जाना कि तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम शांत हो जाओ और किसी से आर्ग्यू मत करो और
let people take your right and what is rightfully yours, or don't fight for what is right. ऐसा नहीं है। भगवान ने उसको मर्यादा में रह के हुए किया, और भगवान कृष्ण ने तो महाभारत ही कर दी, लड़। तो रेलिवेंट है बेटा, उसको सोचना और समझना रेलिवेंट है। थोड़ा ध्यान से सीखो, ध्यान से समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी, किसको डर नहीं लगता मुझसे, हाथ खड़े करो। कि मेरी माँ भी हाथ नहीं खड़ा कर सकती, इसमें उसको भी डर लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भूत हूं। एक तो भूत वाला डर होता है, भूत आएगा, राक्षस आएगा, खा जाएगा। तो आपके लिए जो थोड़ा बहुत जो एक रिजर्वेशन है, हर किसी को रहना चाहिए। कि बिल्कुल नाजायज कुछ नहीं बोल सकते। बिना सर पैर की बात की तो डांट पड़ेगी। उल्टा पुल्टा बोला तो, या उल्टा पुल्टा किया तो, या कुछ अच्छा काम नहीं किया तो भी तुम्हें डांट पड़ेगी। सो साधना और सरस्वती, सिर्फ सरस्वती को अपना वाहन बनाओ, उसी में सारा काम हो जाएगा। अस्त्र शस्त्र उठाने की किसी को जरूरत नहीं। और प्यार से ही हो जाता है एक्चुअली, ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक बेटा। जो चीज प्रैक्टिस करते हैं ना बेटा, वो ही प्रोटेक्ट करती है। दोबारा बोल रही हूँ, जो चीज प्रैक्टिस करते हैं, जिस चीज की साधना करते हैं, वो ही हमारी प्रोटेक्शन करती है। तो अगर धनुष बाण की साधना की तो धनुष बाण प्रोटेक्शन देगा। तो आपने जिस चीज की साधना, हम सरस्वती की साधना करते हैं, तो सरस्वती प्रोटेक्शन देगी। जो लक्ष्मी जी की साधना करते हैं, उनको लक्ष्मी जी प्रोटेक्शन देती। जो दुर्गा की साधना करें, भगवान राम दुर्गा की साधना करते थे, तो उनको दुर्गा जी प्रोटेक्शन देती थी। हम किसकी साधना करते हैं? हमारे पास साधना का साधन क्या है? किस चीज की साधना कर सकते हैं? हम तो सरस्वती माँ की कर सकते हैं ना। और किस चीज की साधना करेंगे? तो यही यही प्रोटेक्शन देगी। जो साधना है, वही साधन बनेगी। ठीक बेटा, समझ में आया? बात समझ में आई? हाँ जी। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट? Practice more so that I don't need to do anything. Like फिर प्रोटेक्शन तो खुद ही हो जाएगी, तो फिर मेरे को भी इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। That's not the answer, beta. You must fight wherever fight is required. You must try and get whatever is rightfully yours. You must fight for the right path always. That can never be undermined. चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो माताजी हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे कोई भी हो, है ना। इसलिए भगवान कृष्ण ने खड़ा किया अर्जुन को। कहाँ जाके खड़ा किया? सब किसके सामने? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने खड़ा। इनके साथ लड़ाई करनी है तुझे। दुर्योधन के सामने नहीं खड़ा किया। चाहे कोई भी हो, सही है तो सही है। और मर्यादा के साथ, धर्म के साथ। आदमी हमेशा छोटा नहीं रहता।
मगर हमेशा हम्बल रहना चाहिए। ठीक बेटा, साधना प्रोटेक्शन करेगी ये बात नहीं है, अपनी प्रोटेक्शन खुद करो, साधना साथ में रहेगी। ठीक। किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोलो, बोलने का तरीका सही रहना चाहिए। जो काम प्यार से हो सकता है वो मार से कभी भी अचीव नहीं हो सकता। सबसे अच्छा टूल किसी की भी आर्सेनल में इमोशनल ब्लैकमेल, इट स्टिल वर्क्स। Yes. Yeah, so use your words, use them very wisely, use them to an objective, to a purpose, and do not misuse them. सरस्वती का मिसयूज नहीं करना, उसको गंदा नहीं करना, क्योंकि हम सिर्फ सरस्वती की साधना करते हैं, इसलिए मैं पीयूष को भी डांटती हूँ, उसकी वाणी बड़ी कर्कश है। गंदा यूज नहीं करना सरस्वती का, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यही हमारी साधना है, एकदम खत्म हो जाती है, जीरो पे आ जाती है। जब हम गाली देने लगते हैं किसी को, गलत चीज बोलने लगते हैं, तो वो बिल्कुल जीरो पे आ जाती है। क्या रिमेम्बर एक बार, काफी साल पहले की बात है, must be 2008-9, many years ago, एक एक्सीडेंट हुआ मेरा। एक्सीडेंट क्या हुआ, I was standing on a road with a turn signal and I had to turn, and one guy came without looking at my signal, hit the car from behind. That guy taught me a lot. गलती उसकी थी, वो रुका, कि दिल्ली में क्या होता है, अक्सर लोग भाग जाते हैं, नहीं भागा, नहीं रुका, निकल के भी आया। और वो बचपन का टाइम था, तो मैं बहुत उग्र स्वभाव मेरा था, अच्छी खासी परवरिश हुई है दिल्ली में, तो हमारे को जाट भाषा भी अच्छी खासी आती है, तो तो शुरू ही करी, गालियों से शुरू करी बात, वार्तालाप तो कुछ होनी नहीं थी, खड़ा रहा। हाँ गलती मेरी है तो कॉम्पनसेट करो, वो तो नहीं पॉसिबल, आप इंश्योरेंस से ले लो। प्यार से वो खड़ा रहा, मेरी सारी गालियां सुनी, 1 घंटा तक वो सुनता रहा और हंसता रहा, और यही जवाब, गलती तो है, हाँ बिल्कुल सही बात है, गलती तो। पुलिस स्टेशन चलो, नहीं, पुलिस को बुला लूं, नहीं, और वो चला गया, वो गाड़ी में बैठ के, फिर क्या उसके आगे क्या करेंगे, और वो गाड़ी में बैठा और वो चला गया, और मैं चीखती चिल्लाती रह गई 1.5 घंटा। क्या फायदा हुआ, वाणी बर्बाद हुई। Didn't achieve anything. So sometimes screaming and shouting will achieve you some goals. Sometimes, very rarely, 5% you will get somewhere. Mostly doing things without that will get you everywhere. He was a big teacher in my life. The guy who banged my car from the behind. Also, do it nicely, kindly, gently. Even when it is your fault, and even when you have to pay up, you don't have to, you do it right. All right. Any other questions? All right, guys. So I'll see you next class, next week. Namaste. Didi, Namaste. आपसे बात करनी थी, should I call you or should I stay here? Hey, you can stay here.